दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 हिंदी साहित्य का 23 अप्रैल शनिवार का पूरा पेपर उत्तर सहित मैं आपको दे रहा हूँ। इसका आप मिलान कर लेना। 23 अप्रैल को काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे, आपकी तैयारी का आपको पता हो जाएगा कि किस प्रकार की तैयारी हमारी है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को आप, अगर हिंदी साहित्य है 23 अप्रैल को आपका पेपर है, तो इसे लास्ट तक जो विद्यार्थी देख लेगा वो अपनी कक्षा में हिंदी साहित्य में टॉप करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ध्यान से इसको देख लेना है। आपको गद्यांश देखने को मिलेगा, उसको पढ़कर आपको देखो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं प्रश्नों के उत्तर भी करवाऊँगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। तुलसी हमारे जातीय जनगणना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता और मिथिला से लेकर अवध और ब्रज तक 400 साल से तुलसी की सरसवाणी नगरों और गांवों में गूंजती है। साम्राज्यवादी, सामंती अवशेष और बड़े पूंजीपतियों के शोषण से हिंदी भाषी जनता को मुक्त करके उसकी जातीय संस्कृति को विकसित करना है। हमारे जातीय संगठन के मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख आदि अनेक बाधाएं। तुलसी का साहित्य हमें इनसे संघर्ष करना सिखाता है। तुलसी का मूल संदेश है कि मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति का व्यवहार में परिणत करके जनता के मुक्ति संघर्ष में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। अब हमारा पहला प्रश्न आ जाता है 23 अप्रैल शनिवार के लिए कि उपर्युक्त है पठित गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो उचित शीर्षक आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन सही ऑप्शन है वो तुलसी साहित्य महत्व है, द ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास की रचनाओं की आधारशिला है, तो तुलसीदास की रचनाओं की आधारशिला एकता है, द ऑप्शन इसमें सही है। हमारे जातीय जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है, तो इस तुलसीदास को माना जाता है, इसमें भी द ऑप्शन सही है। तुलसी के साहित्य का मूल संदेश क्या है, मूल संदेश है साथियों 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन मनुष्य प्रेम है वो मूल संदेश है, तो इसमें हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सांप्रदायिक ऊंच नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख आदि सभी बाधाएं किस संगठन के मार्ग में अवरुद्ध कर रही है, तो ये जातीय संगठन, ठीक है, द ऑप्शन। तुलसीदास का साहित्य मनुष्य को क्या बनाना सिखाता है, क्या बनाना, संघर्षशील बनाना सिखाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका के कोष्ठक में लिखने। तो इनके उत्तर भी मैं आपको करवाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक आपको बताना है, तो इसमें आ जाएगा परिवर्तन, ए ऑप्शन सही है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, पर्वत में कवि का पीर पर्वत से क्या आशय है, क्या आशय है साथियों, सामूहिक पीड़ा। निम्न उपयुक्त पद्यांश में कवि क्या संदेश देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, जागरण का। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साथियों कि मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पंक्ति में कवि का सूरत से क्या अभिप्राय है, सूरत से क्या अभिप्राय है, तो हालात।
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। पंक्ति में कवि का इशारा कैसी आग से है? किस प्रकार की दृढ़ निश्चय की आग से। उपयुक्त पद्यांश में कवि ने किसकी पीड़ा का वर्णन किया है? तो आम वर्ग के पीड़ा का वर्णन किया है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न में 23 अप्रैल को कौन कौन से पूछे जाएंगे शनिवार को, इसके लिए आप इनको तैयार करें। कोमल कांत शब्दावली से युक्त काव्य में गुण है, कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। काव्य में दोष का आस्वादन करने में बाधक होते हैं, किसका? रस का। जहाँ कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता वहाँ अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार है, कौन सा? प्रतीप अलंकार। छपे छंद रोला तथा उलाला छंद से मिलकर बनता है। सवया वर्णिक श्रेणी का छंद है, कौन सी का? सम का। अब देखो निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 20 है। कुछ चीज़ आपको सीखनी है। देखो 20 शब्द का अर्थ ये हो गया कि 1.5 लाइन में ही लगभग उत्तर देना, अधिकतम 2 लाइन में। अनुक्ति अलंकार और समाप्ति अलंकार का मुख्य अंतर आपको बताना है कि अनुक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, जबकि समाप्ति में प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की भी व्यंजना होती है। विभावना अलंकार के लक्षण आपको लिखने, जहाँ काव्य में कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण बिनु पग चले सुने बिनु काना। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्वकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में अधिक पड़ती है? तो विशेष लेखन की जरूरत तकनीकी रूप में जटिल क्षेत्रों से जुड़ी घटनाओं को समझाने के लिए वो पड़ती है। बिट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? तो बिट से जुड़ा समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जिसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो गंगापुत्र घाट के उन गोताखोरों को कहा जाता है जो गंगा में प्रवाहित चढ़ावे का पैसा डुबकी लगाकर निकाल लेते हैं। लेखक ने जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ में किस संवेदना को रेखांकित किया है? तो लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजी विस्थापना संबंधी मनुष्य की यातना को रेखांकित किया है। कवि विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य को क्षण क्षण दुर्बल होने पर किसकी उपमा दी है? तो कवि विद्यापति ने नायिका के सौंदर्य को पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति बताया, जो प्रतिदिन घटता बढ़ता है। कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार क्यों कहा? तो कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को इसलिए ईमानदार कहा क्योंकि यदि वह भ्रष्ट होता तो इस तरह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता। कविता में चित्र की भाषा क्या है? तो चित्रों बिंबों का प्रभाव व्यक्ति मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, इसलिए कविता में चित्र भाषा का प्रयोग उसे प्रभावी बना देती है। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यह आपको बताना है। ध्यान से देखना है साथियों कि नाटक का महत्वपूर्ण अंग अभिनेता अर्थात जिससे रंगमंच का अभिनय किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग कथोपकथन या अथवा संवाद है। कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व है? तो कथानक में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव बाधाओं के अंतर्द्वंद के कारण पैदा होता है। कहानी में द्वंद्व बिंदु जिसे स्पष्ट होंगे कहानी उतनी सफलता प्राप्त होगी। अब देखो खंड ब में और श में द में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं 40 शब्दों में। पहला हमारा प्रश्न है फीचर लेखन। देखो इसके उत्तर मैं पहले बता देता हूँ, अगले वीडियो में कराऊंगा, आपको बड़ा वीडियो बन जाएगा, पहले पूरे प्रश्न देख लें आप। फीचर लेखन कैसा होना चाहिए? प्रमुख फीचर लेखन के नाम लिखिए। संपादकीय लेखन पर आपको प्रकाश डालना है। गीता और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है? रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति में मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अगे अथवा केशवदास में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको देना है। गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा? कच्चा चिट्ठा पाठ के आधार पर दोनों प्रश्नों को स्पष्ट कीजिए।
लेखक का धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के प्रयोग का दृष्टांत क्यों दिया गया है? फणीश्वर नाथ रेणु अथवा ममता कालिया में से किस एक का साहित्यिक परिचय दीजिए। मिठुआ में ये पूछने पर भी और जो कोई 100 लाख बार दे का उत्तर सूरदास ने किस प्रकार दिया है? आरोह पाठ में बुढ़े त्रिलोक सिंह के पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लग रहा था, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में किस प्रदेश में संबंधित है? इसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है? ये फूल की राख न थी, उसकी विशेषताओं की राख सूरदास की क्या अभिलाषाएं थी, उसकी राय अपने शब्दों में लिखने। सेक्शन सी के किस प्रकार के प्रश्न है वो भी देख लें साथियों। दूसरा, देवदास कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। खाली कटोरे में बसंत का उतरना से कवि का क्या आशय है? बनारस कविता के आधार पर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहाड़ियों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषता बताइए। खंड द के प्रश्न देख लें। निम्नलिखित में पठित वाक्यांशों में किसी एक विषय प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पठित गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या करनी है साथियों। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊंगा कंप्लीट। निम्नलिखित विषयों में किस प्रकार देखो, किसी एक पर 400 शब्दों में सार गर्भित निबंध लिखना है। कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी, विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, कोरोना काल और शिक्षा। उसके बाद आप देखें, हाँ इतना इसमें दिया गया था। तो ये जो प्रश्न मैंने इसमें बड़े बता दिए, उत्तर मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का और लिंक है, उससे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।